तो हाथ में आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया नवेला एटीएम कार्ड। क्या बात है। इस पूरी जानकारी में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे फटाफट और बिना किसी झंझट के इसका पिन सेट किया जा सकता है। तो ये नया चमचमाता हुआ कार्ड तो हाथ में है, लेकिन जब तक इसका पिन सेट नहीं होगा तब तक तो ये बस एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसका पिन बनाना बच्चों का खेल है। चलिए फटाफट देखते हैं कि ये होगा कैसे। अच्छा, इससे पहले कि हम एटीएम की तरफ बढ़ें, एक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं। यकीन मानिए, इस छोटी सी तैयारी से ये पूरा काम बस चुटकियों में हो जाएगा। तो देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। बस 4 चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहली चीज जाहिर है आपका एसबीआई एटीएम कार्ड। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, आपका वो मोबाइल नंबर जो बैंक अकाउंट से लिंक है, क्योंकि सारा खेल ओटीपी का है जो इसी पर आएगा। तीसरा, आपका पूरा अकाउंट नंबर, और आखिर में आपके नए कार्ड के आखिरी 4 अंक। ये सब बस एक जगह तैयार रखें। चलिए अब बात करते हैं पहले और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीके की, जो है सीधे एसबीआई एटीएम मशीन पर जाकर पिन बनाना। ये सबसे आसान और तेज तरीका है। तो करना क्या है? सबसे पहले तो पास के किसी भी एसबीआई एटीएम पर पहुंच जाइए। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, आपको क्रिएट पिन या जनरेट पिन जैसा कोई ऑप्शन दिखेगा, बस उसे चुन लीजिए। अब मशीन आपसे आपका अकाउंट नंबर, कार्ड के आखिरी 4 अंक और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछेगी। सब कुछ सही सही डालकर कन्फर्म का बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप कन्फर्म दबाएंगे ना, फौरन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा। ये है आपका वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी। ये एक तरह का सिक्योरिटी चेक है कि ये सब आप ही कर रहे हैं, तो फोन पर नजर रखिए। अब जो ओटीपी फोन पर आया है उसे एटीएम मशीन में डालिए। इसके बाद स्क्रीन पर आपको अपनी पसंद का कोई भी 4 अंकों का नया पिन सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। अपना सीक्रेट पिन डालिए और फिर उसे दोबारा डालकर कंफर्म कर दीजिए, और बस काम हो गया। स्क्रीन पर आपको एक सक्सेस का मैसेज चमकता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत बधाई, आपका नया एटीएम पिन अब एक्टिव हो चुका है और इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। था ना एकदम आसान? अब मान लीजिए कि एटीएम थोड़ा दूर है या जाने का मन नहीं है, तो एक दूसरा रास्ता भी है, और वो है फोन कॉल के जरिए। चलिए ये भी देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इन टोल फ्री नंबरों में से किसी एक पर फोन मिलाना है। 1800-425-3800 या 1800-112211। फिर से याद दिला दूं, कॉल रजिस्टर्ड नंबर से ही करना है, वरना बात नहीं बनेगी। जब कॉल लगेगी तो फोन पर दिए जा रहे निर्देशों को ध्यान से सुनिए। अपनी भाषा चुनिए, फिर एटीएम पिन बनाने का विकल्प चुनिए। आपसे कार्ड के आखिरी अंक और अकाउंट की डिटेल्स पूछी जाएंगी। आपको एक ओटीपी भी मिलेगा, लेकिन और ये बहुत जरूरी है, इस तरीके में भी आखिरी स्टेप के लिए, यानी अपना मनपसंद पिन सेट करने के लिए, आपको एटीएम जाना ही पड़ेगा। पिन बनाना तो आ गया, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है उसे संभाल कर रखना। तो अब हम बात करेंगे कुछ बहुत ही जरूरी सिक्योरिटी टिप्स की। ये हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिएगा। नियम नंबर 1, और ये पत्थर की लकीर है, अपना एटीएम पिन कभी भी किसी को भी नहीं बताना है। दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई भी, बैंक वाले भी आपसे आपका पिन कभी नहीं पूछते। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी है। दूसरी बात, ऐसा पिन मत चुनिए जिसका कोई आसानी से अंदाजा लगा ले, जैसे कि 1234-0000 या अपनी जन्म की तारीख। हमेशा कोई ऐसा नंबर सोचिए जो थोड़ा अलग हो और जिसके बारे में सिर्फ आपको ही पता हो। और आखिरी पर बहुत काम की सलाह, जब भी आप एटीएम पर या किसी दुकान पर अपना पिन डालें तो हमेशा अपने दूसरे हाथ से कीपैड को छुपा लें। ये एक छोटी सी आदत है जो आपको बड़ी मुसीबतों से बचा सकती है। तो अब आप जानते हैं कि अपना एसबीआई एटीएम पिन कैसे बनाना है और उसे सुरक्षित कैसे रखना है। आपका पिन तो अब सेफ है, पर एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, क्या आपकी बाकी बैंकिंग की आदतें भी इतनी ही सेफ हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।